सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले की बात करते हैं। पंजाब में पोलिंग 14 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी, गैर कानूनी करार दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि आईन और कानून इलेक्शन कमीशन को तारीख में तौसी की इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी शेड्यूल को भी बहाल कर दिया है। इलेक्शन शेड्यूल पर जितना अमल हो चुका वो बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह वाजे किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक केस का फैसला सुनाया है। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 अप्रैल तक दायर होंगी। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का हुक्म भी जारी किया गया है। 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया गया है। इलेक्शन कमीशन फंड्स मिलने की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगा, ऐसा लिखा गया है फैसले में। इसी पर बात करेंगे। अमान अल्लाह कनरानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार। सर, जिस तरह से अभी हम बात भी कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि ये जो फैसला आया है इसमें बहुत सारे अभाम भी हैं, इसमें बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं। अब इसमें जो है हुकूमत मुख्तलिफ रास्ते भी निकालेगी, क्योंकि एक जो बात जो कि मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है वो ये कि हुकूमत जो है 14 मई को इलेक्शन करवाने के मूड में हमें अगर नहीं नजर आती, तो सर आपकी नज़र में हुकूमत के पास कौन कौन सी ऑप्शन रह जाती हैं रेफरेंस दायर करने के अलावा? देखिए, मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जहाँ आइन सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार देता है बतौर अदलिया, तो उसमें उसी आइन में जो अख्तियारात हैं रियासत के 3 सतून हैं, मुकन्ना है, अदलिया है और इंतज़ामिया है। इलेक्शन कमीशन भी एक आइनी अदारा है। आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 है, जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन बगैर किसी इन्फ्लुएंस के, बगैर किसी इन्फ्लुएंस, उस इन्फ्लुएंस के अंदर किसी का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे हुकूमत का हो, चाहे किसी फर्द का हो। तो इलेक्शन कमीशन आईनी लिहाज से पाबंद है किसी का इन्फ्लुएंस कबूल न करे। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन अपने, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम ने जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने कही थी। उसने कहा जी हम आपके मातहत नहीं है, हम आपके हुक्म मानने के पाबंद नहीं है। ये तो उसकी बात है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुका है जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम। एक बात मगर मैं अब आपको बार बार ये अर्ज करूं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूं, मैं तो अपने सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। मेरे सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों में से 4 जजों ने इस जो सो मोटो इसको रद्द कर दिया है। तो मेरे लिए अददी लिहाज 4 ज्यादा होते हैं, 3 कम होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का अकलियती फैसला है, मुकम्मल सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। हम इससे क्यों आंख ओझल कर लेते हैं? मैंने अर्ज किया कि हम अपने 4 जजों को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब एक जजमेंट अभी तक मौजूद है जो जस्टिस काजी फाइद ईसा का है, जो 29 मार्च 2023 को उन्होंने पास किया है, और एक लेजिटिमेट बेंच था, चीफ जस्टिस साहब ने बेंच खुद बनाया था, राइट और रॉन्ग उसका फैसला आया है। चीफ जस्टिस साहब को पहले तो सुझाई नहीं दिया और उन्होंने जो है रजिस्ट्रार के जरिए उसको कालादम करने की कोशिश की, और उस पर काजी साहब ने लेटर लिखा, तौहीन अदालत का इंदिया दे दिया। कल इसको रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत में अंदर किया जा सकता है, उसकी नौकरी खत्म हो सकती है। फिर भी काजी साहब ने उसके साथ रियायत की और गवर्नमेंट को कहा इसको वापस बुलाया जाए, और जब गवर्नमेंट ने वापस बुला लिया उन्होंने अभी बेंच बिठा दिया। अभी जो बेंच बिठाना है, मैं फिर एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट की मैं 22 साल से वकालत कर रहा हूं, जो मैंने पढ़ा है, जो देखा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर से खत्म नहीं हो सकता है। अच्छा। ये एक जबर हो सकता है, मार्शल का ऑर्डर हो सकता है, किसी न किसी जरिए से आप ऐसे इकदाम कर सकते हैं जब मार्शल वाले आपके साथ हों। जब आइन और कानून की आप बात करते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ज्यादा बेंच के जरिए से आप खत्म नहीं कर सकते। पहले भी गलत हुआ, काजी साहब के फैसले को उन्होंने 5 मेंबरों ने खत्म किया था, वो भी गैर आईनी था। आज भी 6 जज बैठे हैं, ये भी गैर आईनी है। तो मैं समझता हूं एक वक्त आएगा जब ये सारे लोग प्रोसिक्यूट होंगे। ये लोग कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट जज पर प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती, ये प्रोसिक्यूशन हुई है पहले भी। 2009 PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट 879 के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट भेज दिया गया, और हाई कोर्ट में भेजकर उसको प्रोसिक्यूट करने की कोशिश की गई, मगर उसने फिर इस्तीफा दे दिया, जाहिद अली साहब। तो ये नहीं हो सकता है कि अपना अद्दा बंदयाल साहब बैठेगा और बाकी जज जो उसके साथ बैठेंगे
अगर वो रिटायर भी हो गया बाद में भी ये लोग प्रोसिक्यूट हो सकते हैं। मंसूर अली खान साहब, अमानुल्लाह कनरानी साहब इस बात पर रोशनी डाल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से खत्म नहीं हो सकता, दूसरी वो बेंच लेकर बनने से लेकर अब तक की बात करें कि तमाम ही जजेस और उनकी आरा और उनके फैसले काबिल एहतराम है। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 जजेस की राय को रद्द करके या 6 जजेस की राय को रद्द करके 3 के फैसले का एहतराम किया जाए, 3 के फैसले को माना जाए। वो ये कह रहे हैं कि आइन ये कहता है, जो आइन सुप्रीम कोर्ट को इजाजत देता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला 1 मार्च को हो चुका है तो उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट खत्म नहीं कर सकती। अब जारी बात है, मैं एक कानूनदान के हवाले से तो मैं उनको इस बात के ऊपर जो है चैलेंज तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी सी मेरे ख्याल में टेक्निकलिटीज जो है आप उनसे सवाल कर सकते हैं मंसूर साहब वैसे चाहें तो। जी मैं बल्कि पहले मैं जरा इस पे जवाब दे दूं, फिर मैं साथ ही सवाल भी कर लेता हूं कि जहां तक मेरी राय है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, इससे पहले जो बेंच बना था जिसे हम 9 रुकनी बेंच कहते हैं, उसके हवाले से चीफ जस्टिस का ये कहना है कि उस बेंच को तब्दील किया गया था। उसमें से 4 जजेस हैं, 2 ने अपने आप को जब रिक्यूज किया, 2 ने अपना फैसला पहले दे दिया, तो उसके बाद बेंच रिकंस्टिट्यूट किया गया था और फिर 5 रुकनी बेंच बना था। फिर दूसरी बात यह कि इसके ऊपर यह भी कहा जाता है कि जनाब ये वही बेंच है, ये 9 रुकनी बेंच था, ये करते 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 3 के ऊपर आ गया। मेरे ख्याल में ये भी जो है वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, क्योंकि इस सिलसिले में भी एक नया बेंच बना था जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन जो है उनको भी फिर शामिल किया गया था। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, कुनरानी साहब की बात से मैं एग्री करता हूं कि उसके ऊपर फुल कोर्ट ही बनना चाहिए था, लेकिन फिर मेरा सवाल यह है कि अगर नहीं बना, क्या ये इस्तेहकाक चीफ जस्टिस का नहीं है? क्या चीफ जस्टिस ने एक फुल कोर्ट ना बना के, मैं एक सिंपल सवाल कुनरानी साहब से करूंगा कि क्या चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट ना बना के कोई गैर कानूनी काम किया है? कनरानी साहब क्या आप तक आवाज आ रही है? कानून बता रहा, आवाज आगे मैं जवाब दे रहा हूँ। जी जी प्लीज। मैं अर्ज करता हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट रूल्स है 1980 के, उसके अंदर पढ़ लें, कोई स्पेशल बेंच का जिक्र नहीं है और नॉर्मल बेंच जो रेगुलर बेंचेस होते हैं उसमें चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का अख्तियार है। मगर मैं फिर अपनी उस बात पे आ जाता हूँ, 29 मार्च के बाद अब तो फुल बेंच भी नहीं बन सकता है। 29 मार्च 2023 के काजी साहब के जजमेंट के बाद, बेंच नंबर 2 के जजमेंट के बाद फुल बेंच भी अब नहीं बन सकता है। अब ये गवर्नमेंट का कहना फुल बेंच बनाया जाए, मैं कहता हूं ये भी तौहीन अदालत है। अब जब तक ये जजमेंट इंटेक्ट है, और जजमेंट इंटेक्ट इसलिए है, इस जजमेंट को कोई और खत्म नहीं कर सकता है जब तक वो रिव्यू ना हो। रिव्यू का एक प्रोसीजर मौजूद है, कोई भी पार्टी जो मुतासर है वो जाके इस जजमेंट को रिव्यू करा सकता है, वो एप्लीकेशन दे सकता है, उसको राइट है। मगर कोई और बेंच बैठकर सुप्रीम कोर्ट के बेंच के फैसले को रद्द नहीं कर सकता, चाहे माजी में हुआ है वो भी गलत है, चाहे अभी हुआ है वो भी गलत है। तो मैं एक तालिब इल्म के ऐसे गलत बात को तस्दीक नहीं कर सकता, उसकी तायद नहीं कर सकता हूं, जिसके जो चाहे रिपरकशंस हों। अच्छा। मेरे नजदीक तमाम जज मोहतरम, फिर मैं दोबारा बात को दोहरा रहा हूं, क्या चेहरे कुछ खास इलाके के अच्छे लगते हैं, कुछ खास इलाकों का इख्तलाफ बुरा लगता है। लोग तो अब इस पर भी बात कर रहे हैं जो मुनासिब नहीं है कि जो 3 सूबों से ताल्लुक रखते हैं उनकी बात कुछ और है, 4 सूबों, एक सूबे से कोई ताल्लुक रखता है उसकी बात कुछ और है। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। जज आर्टिकल 176 कहता है कि तमाम जज बराबर है, चीफ जस्टिस बराबर है, और उनके अंदर चीफ जस्टिस का अलग से कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। चीफ जस्टिस नो बॉडी इन द कमांड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अफेयर्स ऑफ जुडिशियल अफेयर्स। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिवली क्लर्क को तब्दील करता है, नीचे रजिस्ट्रार किसको रखता है, ये उसका प्रोरोगेटिव है। मगर जहां तक जुडिशियल मामलात हैं, आर्टिकल 176 क्लियर है, वहां चीफ जस्टिस एंड द जजेस, सुप्रीम कोर्ट 2 कंपोनेंट्स हैं, एक चीफ जस्टिस है, एक जजेस है, ये बराबर है। और जुडिशियल सिस्टम के अंदर उनके फैसले भी बराबर है, उनका काम का तरीकेकार भी बराबर है। तो मैं समझता हूं जो कोई चीफ जस्टिस साहब कर रहा है, इसका ना रूल्स में गुंजाइश है, ना आइन में गुंजाइश है। कानून तो अभी आ रहा है, और जब ये कानून आएगा ऑटोमेटिकली इन प्लेस हो जाएगा, और ये जजमेंट जो है आगे इसके खिलाफ अपील भी आ सकता है, रिव्यू भी आ सकता है वो। मगर वो जजमेंट जो है 4 का है, 4 और 3 का है।